गेंद तो आपने देखी होगी, गेंद कई प्रकार की होती है ना। और आप लोगों ने कई बार क्रिकेट और हो सकता है फुटबॉल और भी अलग अलग गेम्स आपने खेले होंगे। तो उस गेम्स में जो गेंदें लगती हैं, यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम दिनेश है और उसे धूप में, वो घर में अपने पढ़ा कोई बुक पढ़ता रहता है, उस समय उसे आवाज आती है और जब वो बाहर जाके देखता है तो उसके गार्डन में एक किरमिच की गेंद जो है वहां पड़ी रहती है और वो उस गेंद को लेता है और उठाकर वो सोचता है कि इतनी धूप में कौन खेल रहा होगा और क्या किसकी ये गेंद होगी, ये मेरे उस दोस्त की तो नहीं है, ये मेरे उस दोस्त की तो नहीं है। ऐसे करके वो बार बार सोचता है और फिर वो इस निर्णय पे पहुंचता है कि शाम को जब सब लोग खेलने के लिए इकट्ठा होंगे तब मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा। और फिर वहां पर वो शाम को जब इकट्ठे होते हैं तब वहां पर वो किरमिच की गेंद के विषय में बात करता है कि मुझे ये गेंद मिली है, ये गेंद किसकी है, ऐसा करके। और उसके जितने भी दोस्त रहते हैं, सुनील, सुधीर, अनिल और भी जितने दोस्त रहते हैं, वो दोस्त उस गेंद को लेके एक दूसरे के लेके कि ये मेरी गेंद है, ये मेरी गेंद करके लड़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन दिनेश तो चाहता है कि उस गेंद से खेले और वो खेलना चाहता था, तो वो सब लोगों को चुप कराता है और कहता है कि हम इससे खेलते हैं। और खेल शुरू होने के लिए बल्ला लाया जाता है और फिर वो खेल शुरू होता है। और थोड़ी देर खेलने के बाद वो गेंद एक बच्चा उसे बहुत जोर से मारता है और वो गेंद जो है वो एक स्कूटर की जाली में चली जाती है और स्कूटर वाला वो गेंद को लेकर अपनी गाड़ी में उस जाली के अंदर लेकर बहुत दूर तक चले जाता है। और ये बच्चे चिल्लाते रह जाते हैं, हमारी गेंद और हमारी गेंद। और फिर बाद में जब ये गेंद नहीं मिलती है तो सारे दोस्त उधर दूर तक के उसका पीछा करते हैं स्कूटर तक, और अगर नहीं मिलती है तो उस समय ये लोग ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर का समय दिनेश घर में बैठकर कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्ते हिलती हुई कोई वस्तु धम्म से आके पीछे के बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ पहचान गया कि यह किस वस्तु की आवाज़ हो सकती है। वह एकदम से बरामदे की ओर भागने लगा। माँ उसे रोकने लगी कि बाहर लू चल रही है, तुम्हें लू लग जाएगी। दिनेश की माँ मशीन चलाते हुए एकदम जोर से चिल्लाते हुए बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं और बिना चप्पल पहने जून के महीना धरती तवे के समान तप रही थी और वह दौड़ने लगा। और सामने की क्यारी भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल वे फैली हुई थी। क्यारी के चारों ओर हरे भरे केले और उसके दिनेश जल्दी भिंडियों के पौधों की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर उसका देखने टटोलने लगा, इधर उधर पलटने लगा। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेलें छान ली। बराबर में ही घुसे गड्ढे बन गए थे। घुस के गड्ढे बन गए थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती गिरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता है जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा। उलट पुलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंकी हो, परंतु इमारत में उस ओर खेलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेरे से लेकर नीचे तक के तेज धूप चिलचिलाती रह रही थी।
फिर कौन खरीद हो सकता है। दिनेश अपने मन में यह विचार करते हुए हर एक बच्चों के नाम दिनेश ने गिने। सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे फेंका कौन होगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से आई होगी। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर और बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें दिखाई पड़ी और पेड़ों के नीचे सुस्ता रहे थे कुछ लोग। वही उससे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले में गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई, फिर कभी न मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं। अब अपने घरों में सब अपने घरों में सो रहे हैं और तो धूप में घूम रहा है। दिनेश को यह के हाथ लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश क्या किया, गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया और ठंडे बर्फ की चटाई में सो लेट गया और वह सोचने लगा, ये गेंद किसकी है। मोहल्ले में से किसी की तो होगी, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने एक क्लब बनाया था। उस क्लब के सभी बच्चे गेंद बल्ले के लिए पैसा जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और उसे पैसा जमा करके वो उसे गेंद खरीदना चाहते थे। शाम को जब बच्चे इकट्ठा हुए तो वे एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। सब कहने लगे कि ये मेरी गेंद है, यह मेरी गेंद है। दिनेश ने जब बोला तो अनिल बोलता है कि यह गेंद मेरी है क्योंकि मेरी गेंद खो गई थी। कब खोई, ऐसा पूछा तो 4 महीने पहले खो गई थी। जो अनिल है वो दिनेश को इस प्रकार कहता है। और सुधीर ने भी तुरंत अपना अधिकार जमाते हुए कहा, यह मेरी गेंद है, यह मेरी गेंद है। एक दूसरे को ये लोग बोलने लगे। जब ये एक दूसरे को बोलने लगे तो दिनेश कहता है, अगर तुम्हारी गेंद है तो निशानी बताकर, कौन सी निशानी है, कहाँ से, और वो निशानी बताकर मुझे बताओ कि ये तुम्हारी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्रों को बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि 5 महीने पहले खोई हुई गेंद इतनी नई नहीं हो सकती है और उस पर मिट्टी का दाग भी नहीं लगा था। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद, वह मेरी गेंद, सिर्फ मेरी ही गेंद है। इस प्रकार सब एक दूसरे से कहने लगे, सबूत मांगने लगे। अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है ना मुझे दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा, झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि ये गेंद जो है दीपक की पास चली गई तो तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को यह गेंद नहीं दूंगा। दिनेश गेंद ले आता है। दीपक उसे देखते ही बोलता है, यह मेरी गेंद है, यह मेरी गेंद है, लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद में था। सब लोग बोलते हैं। अरे अनिल बोलता है, अरे वाह, सभी गेंदों में लाल रंग का निशान होता है। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहला दूंगा कि यह मेरी गेंद है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहला दूंगा कि यह मेरी गेंद है, अनिल ने कहा।
कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए धरती पर, यह जो टप्पा है यह मेरी ही गेंद की आवाज़ का टप्पा है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होती है। अनिल ने फिर से बात काट दी। अच्छी बात तो यह है कि इस सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे खेलोगे। दीपक ने उस जैसे ही गेंद सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दिनेश रुआल से होते हुए अंतिम में हथियार आजमाया और बोला, या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर गुट मजबूत हो गया। तीनों ने कहा कि गेंद दीपक की है और उसे मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश उस गेंद से खेलना चाहता था। वह लड़ाई करना नहीं, लेकिन वो चाहता था कि उससे सब खेलें। और उसने चिल्लाकर सबको कहा, गेंद से खेलने का मन है ना? तो दिनेश ने मन में उसे चिल्लाकर कहा, चुप भी रहो, बाद में लड़ाई कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलें। 5 मिनट में के भीतर खेल प्रारंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार खेलने के बाद ही गेंद में जब एकदम जोर से ऐसी उछली कि वो दरवाज़ा पार करके सड़क पार हो गई और एक जालीदार टोकरी में गिरी। स्कूटर वाले की शायद वो टोकरी थी। स्कूटर के अंदर वो जाकर गिर गई और बच्चे चिल्लाते रह गए। स्कूटर वाले के पीछे भागने लगे और भागते भागते वो समझ गए कि अब उसके पीछे भागना बेकार है। इसलिए पर एक पल के लिए सभी एक दूसरे को देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। ये है कठिन शब्द। छुट्टियाँ, आवाज़, बरामदे, भिंडियों, किरमिच, क्रिकेट, मोहल्ले, ईमानदारी, अधिकार, सिद्ध, महीने, खोई, हथियाने, सबूत, टप्पे, मजबूत, बल्लेबाजी, स्कूटर।